नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया 24 न्यूज। प्रांजल नाथ अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, जिसकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी। माता पिता ने थाना प्रभारी देवरी एवं संबंधित एसडीओपी पुलिस देवरी को दोषी ठहराया है। कहा है, समय रहते समस्त फुटेज एवं एविडेंस देने के बाद यदि हम लोग कार्रवाई करते तो शायद हमारे बेटे की जान बच जाती। उन्होंने कहा, जिस समय हमने आवेदन दिया था, हमारे दिए हुए फुटेज के आधार पर जिन लड़कों को थाने लाया गया, उसी वक्त उनसे सख्ती से क्यों पूछताछ नहीं की गई? आखिर कितना पैसा खाया? थाना प्रभारी ने आखिर अब उन्हीं से कठोरता से पूछताछ क्यों नहीं की गई? आखिर वही निकले ना आरोपी। उनका कहना है, यह लोग सिर्फ यही कहते रहे, आपका बेटा सुरक्षित है, मिल जाएगा। अब कहां गई सुरक्षा? क्षेत्र की जनता में काफी आक्रोश दिखाई दिया। पुलिस की ढुलमिल रवैया को लेकर पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। प्रांजल नाथ के माता पिता, परिजन एवं सभी जनता जनार्दन एक ही आवाज थी। प्रांजल नाथ के मर्डर करने वाले आरोपियों के घरों में चलना चाहिए बुलडोजर, होना चाहिए सख्त से सख्त कार्रवाई। पुलिस कप्तान रायसेन ने अपने कथन में कहा, विवेचन में प्रकरण को लिया गया है, एविडेंस मिल रहे हैं। जैसे जैसे आगे और एविडेंस मिलेंगे, सभी की गिरफ्तारी होगी। प्रांजल नाथ के मर्डर करने वालों को किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। दबंग इंडिया न्यूज से राजू सिंह राजपूत की खबर। हमेशा मुझे ये बोला कि मेरा बच्चा सुरक्षित है, उन्हें यहाँ से बिल्कुल निकाल दिया जाए। मतलब पुलिस ने आपसे झूठ बोला? पुलिस ने मुझसे झूठ बोला, जहाँ तक कि मुझे एसपी सर ने भी आश्वासित किया 5 दिन में हम आपको बच्चा ढूंढ के देंगे, लेकिन उन्होंने मुझे आज ही कदम पे लाख खड़े कर दिए कि मुझे मेरे बच्चे भी देखने के लिए नहीं मिला। यदि पुलिस से ताकत से सघनता से यदि जांच करती, शायद आपका बच्चा जीवित मिल जाता आपको। ये बोलूंगी कि बुलडोजर चलना चाहिए बिल्कुल, और जो इन्हें जो हरकत करी वो यहाँ से देवरी से भगाया जाए। उनको आरोपियों को यहाँ से नहीं रहना चाहिए इस क्षेत्र में, और आरोपियों को यहाँ बिल्कुल इस क्षेत्र में रहने के काबिल भी नहीं है वो। जहाँ तक कि एसडीओपी सर 2 बार हमारे यहाँ पर गए, उन्होंने भी यही कहा कि आपका बच्चा सुरक्षित है, हम लेके आएंगे। हमने गठन किया है। मतलब प्रशासन आपको गुमराह करता रहा? पूर्ण रूप से हमें गुमराहित करता रहा कि हमारा बच्चा सुरक्षित है। हमारी याचिका स्वीकार कर लेते तो वो लड़के की डेड बॉडी मिल जाती। साले कमीनों ने ऐसा किया है कि हम उसकी अस्थियां भी नहीं देख पाए। एसआईटी का गठन भी किया था, ये बता। एसआईटी का गठन किया, कुछ नहीं किया, पैसे ले लेके चले गए। मतलब ऐसा अन्याय हमारे साथ हुआ। अस्थियां भी नहीं मिली आज आपको? अरे हमको डेड बॉडी मिल जाती 18 तारीख में, तो भी हमें बहुत था। ऐसा अन्याय हमारे साथ किया इनने। पुलिस प्रशासन के लोगों पे सख्त कार्रवाई। मेरा नाम देवेंद्र नाथ है। मेरा बालक प्रांजल नाथ 2 माह से लापता था, और पुलिस प्रशासन की लापरवाही से और सही निष्पक्ष जांच न होने की वजह से हमको 2 महीने तक आश्वासित करते रहे सुरक्षित है, सुरक्षित है। और आज जब इन्होंने हमको बुलाया और ये कहा कि मतलब आपके लड़के का शिनाख्त कीजिए और बच्चे का मर्डर किया गया, मारा गया, तो हमको बहुत तकलीफ कि हम 2 महीने से न्याय के लिए भटक रहे थे, और हमारे लिए ये कहते रहे पुलिस प्रशासन के मतलब अधिकारी लोग, एसडीओपी और ये यहाँ का जो टीआई है, क्या बोलते हैं, संजय यादव, इन लोगों ने बहुत गुमराह किया हमारे लिए। पहले आपने जो आरोपियों के नाम पहले ही बता दिए? नाम शुरू से ही बता रहे हैं कि ये बच्चों से आप पूछताछ कीजिए तो कुछ ना कुछ आपको क्लू मिलेगा, लेकिन ये उस जांच पर पर्दा डालते रहे। अब आप क्या चाह रहे हैं शासन से? हम प्रशासन से यही उम्मीद रखे हुए हैं और यही आशा है हमारी कि जो भी दोषी हैं, और ये लोग बच्चों का तो ने केवल
उपयोग किया है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि दूसरा हाथ हाँ कोई बड़ा व्यक्ति है जिसने ये किया है, और वो एक नहीं और भी होंगे, तो वो बच्चों से अच्छे से पूछताछ करेंगे, ये तीनों बच्चों से, तो वो अच्छे से बताएंगे। तो 3 बच्चे नहीं हैं, जैसे हम बताएं आपको, वीडियो में हमने फुटेज हर चीज़ हमने निकाल के दी इनको, लेकिन आपने की है पुलिस की? हाँ CCTV फुटेज वगैरह हमने सब चीज़ उनको ला के दी, लेकिन इनने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और हम तो बस यही चाहते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो इन पर। बिल्डोजर वगैरह चलना चाहिए, जो आजकल अपन देखते हैं यूपी में और मध्य प्रदेश में भी मामा चलवाते थे। इस प्रकार की कार्रवाई होना चाहिए जिससे कि दोबारा पुनरावृत्ति न हो इस तरह की घटना। दोबारा कुछ ना होना चाहिए इस प्रकार की घटना। तो हम यही चाहते हैं कि बिल्डोजर की ये घटना स्थल पहुंच पाया, क्या स्थिति हुई? और अभी सुना है कुछ नाबालिग आरोपी भी आपके उसमें संज्ञान में आ गए। देखिए जो बालक प्रांजल नाथ, जो जिसकी लगभग 2 माह पूर्व थाना डेली में गुमशुदगी कायम थी, इसके संबंध में लगातार जांच पता रसी की जा रही थी, विवेचना की जा रही थी। इस संबंध में कल रात कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर कुछ 2 जो नाबालिग बच्चे हैं उनसे पूछताछ की गई है, और उसके बाद में उनके बताए अनुसार घटनास्थल पर जाकर सर्च किया है, तो कुछ मानव शव की कुछ हड्डियां और कपड़े जो गुमशुदा बालक था उसकी पहचान हुई है। उसके चाचा ने उनके कपड़ों की पहचान की है। इस आधार पर हमने मामला जो है कायम कर आगे विवेचना में लिया है। जो मिले हुए हड्डी और जो कंकाल है उसको फॉरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम के लिए भोपाल भेजा जा रहा है। शंका के तौर पर जब स्टार्टिंग में सर परिवार के उनके माता पिता बच्चे के थाने आकर के और जानकारी दी थी, उस पीरियड पे इस तरह से जैसे आज जानकारी क्लियर हो पाई, तो उस समय पे सर एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए, लगातार जब से ये गुमशुदगी इसमें मुकदमा कायम हुआ था 363 धारा का, तब से लगातार जो भी जानकारी पुष्ट और या पुष्ट जो मिल रही थी उनको पुलिस ने अपने स्तर पर वेरीफाई किया था। और ये जो है जिन नाबालिगों से पूछताछ की गई है, ये भी पुलिस के द्वारा, चूंकि उनके ऊपर शक पहले से ही था, तो मनोवैज्ञानिक ढंग से जब उनसे पूछताछ की गई है तभी इस मामले का खुलासा हो सकता है। श्री प्रांजल नाथ का जो लगभग 2 महीने 4 दिन हो गया और गुमशुदा में लिखाया गया था, तो अभी जो है जो ये गुत्थी उलझी थी वो सुलझने की स्थिति में दिख रही है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? जैसे कि आपने बताया 18 तारीख को प्रांजल नाथ के गुमशुदा होने की रिपोर्ट उनके पेरेंट्स ने थाने में की थी, जिसमें जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा रही थी, उसमें 363 IPC की FIR हुई थी। और लगातार उसके बाद उसको ढूंढने के प्रयास हम लोगों ने किए, थाने स्तर से भी और जिले स्तर से भी, साइबर की टीमें और दूसरे टीमें, लेकिन उसमें सफल नहीं हो सके। बीच बीच में पेरेंट्स ने जो इनपुट दिए उनसे पूछताछ भी की थी, लेकिन क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है कि वो कम उम्र के होने की वजह से जो सीमित नियमों के दायरे में जो पूछताछ की जा सकती थी वो हमने किया, उनको 2-4 बार बुला के हमने पूछताछ की, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ। सर कितने लोग हैं? लेकिन उसमें जब हम लोगों ने उसको उन लोगों को जो सस्पेक्टेड थे उनके परिवार को टेक्निकल सर्वेलेंस वगैरह में लिया और लोग जो है सिविल लोग लगाए, तो उसमें हमें पता चला कि इस तरह की कोई घटना स्थल की जिक्र करते हुए पाएगी कि जंगल में सर्च कराया तो उसमें डिकम्पोज फॉर्म में बॉडी मिली। उसके बाद जो हमने पूछताछ करी है तो वो गुत्थी सूझी है, उसमें 3 विरुद्ध बालकों के नाम आ रहे हैं अभी तक, उनसे अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है। और इन्वेस्टिगेशन आपको कहना चाहेंगे, इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुई है, बहुत सारे तथ्य अभी वेरीफाई करने हैं, बहुत सारे और तथ्य आने हैं। उन तथ्य को कलेक्ट करके जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो उस समय पे ज़्यादा अच्छे से कह पाएंगे कि किसके खिलाफ और क्या साक्ष्य मिले हैं और क्या चालान मिले। अभी 3 हमने सस्पेक्ट जो है विरुद्ध बालकों को भी कस्टडी में लिया है और पूछताछ जारी है। और जैसा आप लोगों को पता है, आप लोगों ने देखा भी है कि बॉडी जिस फॉर्म में रिकवर हुई है उसकी आगे की कार्रवाई के लिए PM के लिए हमीदिया हॉस्पिटल जाना है, उसके लिए हमारी टीमें रवाना हो गई है। तरह तरह के जो साक्ष्य और कलेक्ट करना है, स्टेटमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड करना है, हमने उसमें SIT गठित करके टीमों को लगा दिया है। सर जो 3 सस्पेक्ट हैं उनके क्या नाम है? क्योंकि उनकी उम्र कम है इसलिए रूल से हिसाब से उनका नाम डिस्क्लोज होता है। तो उन पर सर क्या कार्रवाई होगी? जो कानून से सजा होती है जी, वो बाल अपचारी के लिए भी होती है। और आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट है 2015 का, उसके माध्यम से कोई भी अपराध
अगर जुबनाइल 16 से 18 का करता है और अगर वो माननीय कोर्ट मानती है कि उसको हमको एडल्ट की तरह ट्रीट करना है, तो वो भी अधिकार जो जजेस के पास होता है, जो भी जुबनाइल जस्टिस बोर्ड के जो कमेटी होती है, तो वो भी वो संज्ञान ले सकते हैं, उसको जैसा उचित समझेंगे वैसा वो करेंगे। सर, प्रांजल के माता पिता का कहना है कि सारे एविडेंस जो होना चाहिए, जो पुलिस को करना चाहिए, वो फुटेज उटेज निकाल के हमने दिए हैं। थाना प्रभारी ने किसी तरह का एक्शन उस स्थिति में नहीं लिया जो लेना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम जो अगर कोई कार्रवाई में कमी है, वो भी जांच का विषय है, उसको भी जांच करा के जो भी दूसरी कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात ये है कि किसी भी पेरेंट्स का जब बच्चा जाता है तो उनकी शिकायतें होना बहुत लाजमी है और उनकी तरफ से ये उम्मीद करना, ये होना कि कमी रही है, वो हमेशा रहती है, वो एक पेरेंट्स का दर्द हम और आप जिनके बच्चे वो समझ सकते हैं। और उन्होंने जब भी मदद जिस तरह से हम लोग संभव हो सकता है तो करते हैं, जितने रिसोर्सेज है हमारे पास। अल्टीमेटली आपके माध्यम से यही बताएं कि विधि विरुद्ध बालकों की प्रक्रिया अलग है, तो उसको हम लोगों को फॉलो करते हुए विवेचना करनी है और अंततः अगर किया गया है तो हम ही लोगों ने ही, पुलिस के ही लोगों ने ही किया है। अब ये अफसोसजनक ये है कि हम उसको अगर जिंदा ढूंढ के लाते तो हमको ज़्यादा खुशी होती। सर, इस प्रकार की घटनाएं समाज में जो है वो ठीक तो नहीं मानी जाएंगी, ये मतलब किस ओर इंगित करती हैं पुलिस को? देखिए, अपराध और अपराधी तो समाज में होते हैं और अपराध में पुलिस का जो काम है वो प्यूनाइल है, मतलब उसको जो है आप सजा दिलाने का काम करते हैं, लेकिन उसमें कमी कैसे लाया जाएगी, उसको समाज का भी उतना ही उसमें दायित्व है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्या स्कूल में किसी को बुली तो नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे भी देखने का विषय है, समाज को भी देखना, क्योंकि हम सब आप सब समाज से उठ के आए, तो हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, हमारा बच्चा क्या कर रहा है अपनी प्राइवेट लाइफ में, ये भी हमारा ही सरोकार है। और अगर हम उस पर ध्यान रखेंगे तो शायद इस तरह के अपराध में हम कुछ अपराधियों के घरों में बुलडोजर चलने की बात कर रहे थे लोग, तो क्या ऐसा संभव है? देखिए, वो प्रक्रिया है, उसमें जो अगर वो अवैध हैं, उस तरह के हैं, तो जो प्रक्रियाधीन प्रशासन जो डिसाइड करे वो कार्रवाई करे, और अगर उनके अवैध निर्माण है तो बिल्कुल टूटे। थैंक यू सर। आप देख रहे हैं अभी 2 महीने 4 दिन पहले एक घटना हुई थी। प्रज्वल नाथ करके लड़का जो है वो गुमा हुआ था, प्रांजल नाथ, और उसको गुमने के बाद उसके परिवार वालों ने यहाँ पर आकर समस्त जानकारियाँ दी, सब कुछ बताया और एविडेंस भी दिए। वहाँ से जो है सीसी कैमरे से फुटेज भी निकाल के दिए। इसके बावजूद 2 महीने तक पुलिस किसी कार्रवाई पर नहीं पहुंची थी। आज लेकिन उलझी हुई गुत्थी सुलझने में लग रहा है, कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं पुलिस की चारों तरफ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। यह देवरी थाना प्रांगण है और ये लोग आज जो है आज तारीख 20 तारीख में कुछ साक्ष्य जो है ना मानव कंकाल जो मिले हैं, तो उसके आधार पे कार्रवाई हो रही है। अब देखते हैं होता है क्या। इतना लंबा समय पुलिस को क्यों लगा इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने में? आज आखिरकार उन्हीं लोगों से क्यों ये सारी चीजें क्लियर हो पा रही हैं? दबंग इंडिया न्यूज से राजू सिंह राजपूत, उप संपादक, मध्य प्रदेश की खबर।